जय हिंद प्यारे साथियों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र मानव नेत्र मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण। यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग इस चैप्टर से पूछे जाने पिछले वर्षों पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो आगे इस 2027 में बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न है और यह वन लाइनर, जो कि वीडियो के अंत में वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि आप फ्री में बहुत ही सही तरीके से बनाए गए नोट्स आप प्राप्त कर सके और एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो आज हम लोग मानव नेत्र तथा वायुमंडलीय और वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इस चैप्टर का ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है? मानव नेत्र में जो है प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है? किस भाग से? रेटिना से, कॉर्निया से, नेत्र लेंस से, ऑप्टिक तंत्रिका से। मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है? मानव नेत्र में जो है प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है? रेटिना से, कॉर्निया से, लेंस से, ऑप्टिक तंत्रिका से। तो कॉर्निया से जो है मानव नेत्र में, कॉर्निया से मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से प्रवेश करता है। मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है किससे? कॉर्निया से प्राप्त प्रवेश करता है। आंख आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? आंख में जो प्रवेश करते हैं प्रकाश की मात्रा, उसको कौन सा अंग नियंत्रण करता है? आंख के कौन से अंग नियंत्रण करते हैं? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, पुतली। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, पुतली। तो आइरिस आइरिस जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आंख की पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? आंख की पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? रेटिना, नेत्र लेंस, आइरिस, ऑप्टिक तंत्रिका। आंख में पुतली का आकार कौन नियंत्रण करता है? आंख में जो है पुतली का आकार कौन नियंत्रण करता है? तो आइरिस करता है। आइरिस ही आंख में पुतली का आकार नियंत्रण करता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव नेत्र में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। रेटिना पे मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? सीधा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, सीधा और आभासी,
उल्टा और आभासी। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? सीधा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, सीधा और आभासी, उल्टा और आभासी। मानव नेत्र में जो बनता है प्रतिबिंब वह कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको जो जो क्वेश्चन याद में नहीं रहता है, ध्यान में नहीं रहता है, तो आप उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट भी करते जाएंगे ताकि आप बाद में उसको पढ़ सके। सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का जो है निकट बिंदु होता है वह कितना होता है? 25 सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर तक। सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक। सामान्य सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यह एग्जाम में पूछे भी गए हैं। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, यानी कि मानव कितने दूर तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक, 50 सेंटीमीटर तक, अनंत तक, 100 सेंटीमीटर तक। मानव अपने आंखों से अनंत तक देख सकता है। कितना दूर तक? अनंत तक देख सकता है। आंख की समंजन आंख की समंजन क्षमता क्या है? आंख की समंजन क्षमता क्या है? प्रकाश को पहचानना, फोकस दूरी बदलना, रंग पहचानना, वस्तु को बड़ा करना। आंख की समंजन क्षमता आंख की समंजन क्षमता क्या है? फोकस दूरी बदलना। आंख की समंजन क्षमता है फोकस दूरी बदलना। आंख की समंजन क्षमता है फोकस दूरी को बदलना। मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के लेंस जैसा कार्य करता है? मानव नेत्र का जो है कौन सा भाग है जो कैमरे कैमरे के लेंस जैसा कार्य करता है? रेटिना, आइरिस, नेत्र लेंस, कॉर्निया। मानव का मानव नेत्र का कौन सा भाग है? मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो कैमरे के लेंस जैसा कार्य करता है? रेटिना, आइरिस, नेत्र लेंस, कॉर्निया। नेत्र लेंस जो है मानव नेत्र का भाग है जो कैमरे के तरह काम करता है। मानव नेत्र में संदेश